पहले तो आप कॉकरोच जनता पार्टी की चीफ का ये स्टेटमेंट सुनिए। सुबह इंस्टाग्राम पे लाइव आकर ये स्टेटमेंट दिए। पहले आप इन्हें सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 4 साल 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। इन्होंने राजनीति को इतना खराब कर दिया। दे हैव ruined द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव ruined योर लाइफ, दे हैव ruined योर फ्यूचर. So they should face the consequences for it. So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. Let's turn this in a movement, because if we can get our followers more than BJP, we can definitely reduce their followers. And also अगर आप ये कर रहे हो तो इसके रील्स बनाइए, इसकी पोस्ट बनाइए और हमें कोलैब रिक्वेस्ट भेजिए। आपकी सारी कोलैब्स को मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा, जिससे ये मूवमेंट और बड़ी हो जाएगी। अब हमारी सुन लिए ना आप? बीजेपी वाले 14 साल में जाकर इतना जमा किए थे, इनका फॉलोअर्स इतना हुए थे, और इसके लिए भी उन लोगों ने पैसा फूके थे। पैसा फूकना जो होता है ना, पैसा पानी की तरह खर्च किए थे। और जेनजी ने, देश के युवाओं ने और नौजवानों ने सिर्फ 6 दिन में बीजेपी पार्टी, जो खुद ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पीछे छोड़ दिया। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे दोस्त, कि जेनजी और युवा अगर कोई काम करने के लिए ठान ले कि हमें ये करना है, तो आप यकीन माने कि दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं कर सकती है। अगर जेनजी ठान ले तो, अगर जेनजी ठान ले कि इस सरकार को हमें आज ही गिराना है, तो गिरा सकती है जेनजी। इतनी ताकत है जेनजी में। कहते हैं ना कि जिस तरह बदन के अंदर रीढ़ की हड्डी जो हैसियत रखती है, जो मकाम रखती है, और जो उसका दर्जा है कि अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो पूरा बदन इंसान का कमजोर हो जाता है, और इंसान कमजोर हो जाता है, लागर हो जाता है, चलने फिरने से माजूर हो जाता है, खा वह जवान ही क्यों ना हो। इसी तरह हर देश, हर कौम और हर समाज के नौजवान जो होते हैं, वो रीढ़ की हैसियत, समाज के रीढ़ की हड्डी है वो। इसी तरह देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो कोई बात ठान ले तो वो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब ये वीडियो आप देखिए, इनकी बात भी सुनिए। Hello everyone. I can't tell you how happy I am today. We are just about to take over the world's largest party on Instagram. We are just 100k followers away from being the most following party. I don't know what you guys have done. क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने? इन लोगों को 12 साल लगे ये करने में। उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। और आप लोगों ने 4 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। इनका सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब आप लोग अभी हिस्ट्री बना रहे हो। आपको रियलाइज हो रहा है यू आर अबाउट टू मेक हिस्ट्री। और ये बात हमेशा भूली जाएगी जब भी इंडिया का हिस्ट्री लिखा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री इन ऑफ करंट ईयर्स। तब आप में से हर किसी के बारे में कहा जाएगा कि आप वो लोग थे जिन्होंने इतनी पावरफुल पार्टी को, जिसके पास इतने रिसोर्सेस थे, इतने इंस्टीट्यूशंस थे, उसको 4 दिन में पीछे छोड़ दिया। मतलब क्या ये लोग कहते थे कि जेनजी कुछ नहीं कर सकता, जेनजी कुछ नहीं कर सकता। अरे जेनजी घुटनों पर ला रहा है।
You're actually bringing them on their knees, and that too within just 4 days. It took you just 4 days. Now think, if this is what you can do in 4 days, what else you can do? How much power you have? Please, please, this is my request to you. Don't think this is just a social media movement. You have immense power. You just don't realize it. You are about to do something very big in this country, and that is going to change the country's political history forever. You are about to change the political discourse of this country, and I'm sure you will, because if you can bring down the biggest party in the world on its knees within just 4 days, you are meant to do many, many great things. I just have one thing to say now. I'm actually getting goosebumps. I just want to salute you all, and you have proved everybody wrong. The media, the opposition, the government, you have proved everybody wrong. Be proud of yourself. This is the moment where you really need to be proud of yourself. You are making a very, very big difference. So let's celebrate together. And इससे पहले मैं किसी मीडिया के सामने ये बात बोलूँ कि हमने क्या अचीव किया है, आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड टॉक टू यू ऑल, because it's you guys who have done it. You are just super guys. I can't tell you what you are about to do. मुझे तो लगता है अभी मैं थोड़ी देर में रोने वाला हूँ, because not even in my wildest dreams I would have imagined this. तो लगाओ थोड़ा जोर, बस 100 के बाकी है, थोड़ा और जोर लगाओ और जल्दी से जल्दी लेट्स टेक ओवर दिस ऑरेंजेस. ओके गाइज, सल्यूट टू यू ऑल. सुन लिए, ये पार्टी मजाक मजाक में बनाया गया था. हालांकि सोर्सेस से और स्रोतों से मालूम चल रहा है कि अभी तक ये रजिस्टर नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर है, इंटरनेट पर है. लेकिन इंटरनेट पर रहने के बावजूद इतना चाहने वाले हो जाना ये कोई कम नहीं है मेरे दोस्त. वो भी सिर्फ 6 दिन में. जोक्स के तौर पर, तंज के तौर पर इसे बनाया गया, सटायर कह लें आप. और इसी तरह इस पार्टी के कुछ जिस तरह नेता लोग चुनाव से पहले दाव कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह कुछ इनका भी कुछ रूल्स थे, इनके भी कुछ रूल्स. वो सारी बातें आप जाकर सर्च कर सकते हैं. अब सर्च किया, अभी तो ये ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में बात चल रही है. मेरे दोस्त अभिजीत सर को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और बड़ा ही अच्छा काम किया. और एक बात याद रखिएगा, जब भी इंडिया की हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा. और ये भी लिखा जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो खुद यह दावा कर रही थी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सिर्फ 6 दिन में नौजवानों ने पछाड़ दिया.